राम राम साथियों। अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतिहास से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू से लेकर एंड तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से ज़रूर सुने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? उत्तर हो जाएगा मैसूर। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 में। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी 1751 में। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद देव जी ने या फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हर्ष प्रशासन में प्रांतों का अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा उपरिक। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना प्राचीन शहर कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? उत्तर हो जाएगा शूल्व सूत्र। हर्ष प्रशासन में भू राजस्व की दर क्या थी? उत्तर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न है, हर्ष ने घाटों पर कौन सा कर लगाया? उत्तर हो जाएगा खेवा कर। प्रश्न नंबर 14, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? उत्तर हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा शिवनेर के दुर्ग में। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा माधव राव को। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारा उत्तर होगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस राजा ने नष्ट किया था? हमारा उत्तर होगा सुल्तान महमूद ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? हमारा उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, जयचंद किस वंश का शासक था? उत्तर होगा गढ़वाल। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की? उत्तर होगा नन्नुक ने। अगला प्रश्न है, खजुराहो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने या फिर किस वंश के शासकों ने किया? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? उत्तर होगा चंदेलों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा वासुदेव। प्रश्न नंबर 25, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अशोक का साम्राज्य कितने राज्यों में था? हमारा उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? राइट आंसर होगा तक्षशिला। मौर्य प्रशासन में विभागों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा तीर्थ। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी आसान है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इतिहास से उठा लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? हमारा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा 29%। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किस साल में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1937 में, जो कि म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण जिला से। कोकोरी
दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। वेदों की संख्या कितनी और कौन कौन सी है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पहले होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले होगा ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर सामवेद, यजुर्वेद, फिर होगा अथर्ववेद। दोस्तों याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है शुल्क सूत्र दोस्तों शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? हमारा उत्तर होगा ज्यामिति पुस्तक से। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? उत्तर होगा बैगम खान और हेमू के बीच। दोस्तों बैगम खान और हेमू के बीच जो कि द्वितीय युद्ध हुआ था, और जो हमारा पहला युद्ध जो लड़ा गया था पानीपत का, वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो था पानीपत का जो दोस्तों प्रथम युद्ध था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध वो हुआ था बैगम खान और हेमू के बीच। हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? दोस्तों महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? उत्तर होगा रिजुकला नदी के तट पर। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर का मूल नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा वर्धमान भगवान। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा जमाली। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? उत्तर हो जाएगा मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? उत्तर हो जाएगा बम्बई, जिसे मुंबई कहा गया जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे को। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल और काशीराम ने, जो कि गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल और काशीराम जी ने। अगला प्रश्न है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा जहानदार शाह को। दोस्तों जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल का। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। दोस्तों अगला प्रश्न है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना जो हर्यक वंश था उसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगले देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा बीए स्मिथ ने। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बीए स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी ने। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी क्षेत्र। अगला प्रश्न है सिकंदर का गुरु कौन था? उत्तर हो जाएगा सिकंदर का गुरु था अरस्तु। अगला प्रश्न है सिकंदर के पिता का नाम क्या था? हमारा उत्तर हो जाएगा फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। अगला प्रश्न है पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। दोस्तों पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर कब विजय प्राप्त की गई थी? उत्तर हो जाएगा 262 ईसा पूर्व में। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर जो विजय प्राप्त की गई थी 262 ईसा पूर्व में। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 262 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? उत्तर हो जाएगा खिलजी ने। बिहार प्रदेश को जो जीता था वो थे मुस्लिम शासक खिलजी। अगला प्रश्न है अंग्रेज का भारत में पहली बार आगमन कब और कहाँ? दोस्तों जो भारत में अंग्रेज पहली बार कब आए थे और कहाँ आए थे? हमारा उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 1608 को आए थे और गुजरात के सूरत शहर में आए थे। दोस्तों
जो सन होगा वो होगा 1608, जो दिन होगा 24 अगस्त, और जो हमारा राज्य है गुजरात, उसका जो शहर है सूरत। देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेज जो भारत में आए थे पहली बार 1608 को, 24 अगस्त को, और गुजरात के सूरत शहर में सबसे पहले आए थे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री पहावान किसके शासनकाल में भारत आया था? हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो चीनी यात्री पहावान जो आए थे, चीनी यात्री पहावान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे भारत में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर हो जाएगा उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह को कहा जाता है दोस्तों। इनके पीछे ही लगता है, इनके नाम के पीछे मोहम्मद शाह रंगीला भी इन्हें कहा जाता है। जो हमारा प्रश्न था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के समय में कन्नौज का शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा जो राज्यपाल था दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के समय में कन्नौज का शासक राज्यपाल था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रामकृष्ण का जो परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम या मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? उत्तर हो जाएगा शाह आलम। हमारा प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? उत्तर हो जाएगा शाह आलम। दोस्तों, शाह आलम जो मुगल शासक थे उनका जो वास्तविक नाम था अली गौहर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन और किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा व्हाइट मैन कमीशन। दोस्तों, व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो गोरे लोग थे वो भारत में आए थे दोस्तों सर्वेक्षण करने के लिए कि स्थिति उस समय भारत के लोगों की कैसी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, युवाला कहाँ मिलते हैं? उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेशों में दोस्तों युवाला मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गौसिर किस द्वीप का महान गीजर है? गौसिर किस द्वीप का महान गीजर है? उत्तर हो जाएगा आइसलैंड में है दोस्तों। आइसलैंड में गौसिर द्वीप है। जो गौसिर जो है दोस्तों महान गीजर है वो आइसलैंड द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस बेसिन में है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उत्तर हो जाएगा जीसी हिल्टन। दोस्तों, जीसी हिल्टन ने ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, जो न्यायाधीश थे उस समय। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा हमारा नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन दोस्तों कहा गया था नादिर शाह को। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? दोस्तों, जो रोलेट एक्ट था इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था दोस्तों, क्योंकि अगर कोई इसमें ये एक्ट ऐसा कानून था जिसमें अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसमें ना तो उसकी कोई अपील चलेगी, ना ही कोई वह व्यक्ति जिसने जुर्म किया है या जो जिसने कुछ गलत काम किया है, ना तो उसकी अपील चलेगी, ना ही उसका कोई वकील होगा, ना ही उसकी कोई दलील चलेगी। तो दोस्तों, इसे ही रोलेट एक्ट कानून कहा गया था। अगला प्रश्न है, भुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में शुंग दोस्तों वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखी थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1599 ईस्वी में कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर हो जाएगा रामगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद जो सिंहासन पर बैठे थे वो थे रामगुप्त। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों, भाषा यहाँ पर दोस्तों भाषा को हम भाषा लिख लेंगे, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश की। दोस्तों, इल्तुतमिश की जो रजिया सुल्तान बेटी थी, उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी आसान भी, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। दिल्ली और अन्य एग्ज़ाम जो भी होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं
हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के तट पर जो हमारा विजयनगर स्थित है, विजयनगर दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है सेन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सेन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक दोस्तों सामंत सेन। उत्तर हो जाएगा सेन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा सामंत सेन। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों कौन था? उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा हमारा दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है चोल राज्य की राजधानी। दोस्तों चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा विजय लाल। दोस्तों चोल राज्य की जो राजधानी है तंजौर को बनाने वाला जो मान लो शासक था उस वो कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा विजय लाल। विजय लाल। अगला प्रश्न है गुलामगिरी का लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। दोस्तों गुलामगिरी का लेखक जो पुस्तक है गुलामगिरी, उसका लेखक कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा फाहन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आने वाले चीनी यात्री जो थे वो थे फाहन। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व, दोस्तों जो अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व जो भूमि राजस्व था सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? हमारा उत्तर जो होगा टोडरमल, जो कि भू राजस्व जो भूमि से संबंधित जो संपत्ति है उनके सुधारों के लिए जो उत्तरदायी थे वो थे टोडरमल, जो कि अकबर के शासनकाल में थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी वो थी रायगढ़। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? उत्तर हो जाएगा बौद्ध। दोस्तों बौद्ध धर्म है जिसका जो पवित्र ग्रंथ है वो है जातक। दोस्तों किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने चांडालों का उल्लेख किया है? उत्तर हो जाएगा फाहन ने, जो कि विदेशी यात्री है उन्होंने चांडालों का उल्लेख किया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाहन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। दोस्तों उत्तर हो जाएगा ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। दोस्तों जिसे हम कई बार डायरेक्ट भाषा में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किसने किया था, हम कई बार इसे डायरेक्ट भी कह देते हैं दोस्तों, जनरल डायर कह देते हैं दोस्तों। वैसे इनका जो पूरा नाम है वो है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। दोस्तों मेरे साथ बोलिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। वैसे दोस्तों हम वैसे ही बोलते रहते हैं डायरेक्ट दोस्तों, जनरल डायर हम बोलते रहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद टाइपिंग होती है दोस्तों। आपके लिए प्रश्न ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन जी ने कुंभ मेले को आरंभ किया था दोस्तों, तो श्रेय उनको ही जाता है, हर्षवर्धन जी को। उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।